अब मैं विषय की गंभीरता को देखते हुए और अपनी अयोग्यता का मूल्यांकन करते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारे बीच में अब इस जो गोष्ठी का विषय रखा गया है उसके लिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी से उपयुक्त मंच संचालक दूसरा नहीं हो सकता है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कृपया अपने दायित्व को संभालें और मंच संचालन करें। जो मुझे कार्यक्रम दिया गया है मैं उसी श्रृंखला में सबसे पहले ये अपेक्षा करूंगा कि जो व्यंग्य विधा के सबसे बड़े हस्ताक्षर की है और जिनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो सबसे पहले मैं दीक्षित से कहूँगा कि आप आइए और मेरे साहब से अनुरोध करूँगा कि मैं आपका सम्मान ताकि ये गरिमा युक्त कार्यक्रम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सके। आइए आप पहले अंकुश जी का सम्मान अपने आइए। ये तो इसको ही लगूंगी। का मामला है एक मिनट कंबल वितरण का कागज तुम्हारे पास हो? ये रखा वो नहीं मूल है अगर देखो तभी निराश है ये पुरुषोत्तम जी की कृपा हमारे पर रहती है। जब दीक्षित जी का कोई शासन होता है और पूछ करके कभी कभी ऐसे झंझट में डाल देते हैं। इस बार जब तो आपने मुझे संग करना, आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो प्रेस क्लब के नए पदाधिकारी हैं उनका सम्मान किया जाए। तो जैसे ही ये बात कही तो मेरे समक्ष प्रवीण दीक्षित जी का एक स्मृति हमारे सामने आ गया एकदम, और मैं बड़ा उत्साहित हो गया और मैंने पुरुषोत्तम जी से ये कहा कि ये काम तो आप तुरंत करिएगा और बड़े अच्छे ढंग से करिएगा। बीच में पुरुषोत्तम जी ने थोड़े से झंझावात रहते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा कुछ कहने लगे, ये कैसे होगा वो का। हमका देखो कुछ भी हो ये काम आप बड़े मनोयोग से करिएगा और उसमें काम और कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये क्या करें? हमने कहा उसमें समोसा जरूर सबको खिला दीजिएगा। मैंने एक बात और कही, बात केवल इतनी सी है कि प्रवीण जी से मेरा लगाव था, और जब प्रवीण जी अपने अंतिम समय पर थे तो एक होटल में रहते थे
बिराना रोड के, और मैं अपने शोध कार्य के लिए उनके पास जाया करता था, अक्सर बात भी करता था। विलक्षण स्वभाव के थे, ऐसे किसी को कुछ ज्यादा लिफ्ट देते भी नहीं थे। तो उन्होंने हमसे एक दिन कहा कि रमेश मैं चाहता हूं एक काम कर दो। हमने कहा बताइए क्या करना है? बोले मैं ये चाहता हूं कि एक दिन प्रेस क्लब में पत्रकारों को बुला लो। तो हमने कहा कि दीक्षित जी बताइए क्या करना है? बोले पत्रकारों को बुलाओ, मेरी इच्छा है कि सबके साथ बैठ करके सबको एक एक समोसा खिलाएं और एक एक चाय पिलाएं। वो शब्द मुझको ऐसा लगा कि जैसे ही पुरुषोत्तम जी ने कहा ये थोड़ा सा नानुपूर्व जाने क्या क्या झंझावटन का कतई नहीं। अगर मेरी राय मानना है तो ये प्रवीण जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि यहाँ के पत्रकारों का सम्मान किया जाए। कहीं ना कहीं वो बिंदु, कहीं ना कहीं वो स्मृति पटल में मेरे आ गया और मैंने उस ओर कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इन सब पत्रकारों को सम्मानित किया गया। और प्रवीण दीक्षित जी के इस पुण्यतिथि पर दरअसल बात क्या थी? प्रवीण जी एक ऐसे पत्रकार थे जो पत्रकारिता के दर्शन कराते थे लोगों को कि पत्रकारिता है क्या, और कारण भी क्या था। वो पत्रकार के जो पत्रकारिता उसके भी प्रवीण थे, स्वनाम धन्य थे। जैसे विष्णुदत्त शुक्ल ने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी पत्रकार कला, उसमें विद्यार्थी जी ने अपनी भूमिका लिखी थी। उसके बाद जो बड़े गहन चिंतन के साथ जो दूसरी पुस्तक आई प्रवीण जी की, जन संचार माध्यम और पत्रकारिता, 2 खंड में आई। उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तेज नहीं था, लेकिन अगर उन पुस्तक को पढ़े तो उसमें सारा संदेश आज तक का दिखाई देता है कि ये थी प्रवीण जी की कला। और प्रवीण जी बताते हैं, मैं तो एक बात और कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि पत्रकारिता एक धर्म है और प्रवीण जी उसके धर्माचार्य थे। सच बात। क्यों? वो बताते थे कि देखो पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता वो कतई नहीं है कि हम न्याय और अन्याय के पीछे पड़ जाएं। पत्रकारिता वो कतई नहीं है कि जो सत्य और असत्य के पीछे पड़ जाएं। पत्रकारिता वो नहीं होती है जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। पत्रकारिता वो होती है जिसमें निर्भीकता होती है, जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें काम करने में मुश्किल झेलने की ताकत होती है और साथ में ईमानदारी होती है। पत्रकारिता वो नहीं होती है। और आजकल की पत्रकारिता को जब देखते थे, वो करते थे, तो वो बड़े विचलित हो जाया करते थे। मेरे साथ में एक मित्र थे, काम करते थे वहीं गणेश में, हम भी काम करते थे। तो वो जरा हरफन मौला टाइप के थे। तो वो जब पत्रकारिता करके लाते थे तो प्रवीण जी उनसे कहा करते थे, देखो भाई एक बात ध्यान रखो, जो तुम ये कर रहे हो अच्छा नहीं है। देखो पत्रकारिता में पत्रकारिता के दर्शन होने चाहिए। तो मुझे लगता था कि जैसे कि एक आचार्य होता है, गुरु होता है, किसी चीज का दर्शन कराता, वो दर्शन कराते थे। और उन्होंने कभी ये नहीं किया कि किस छोटे से अखबार है, दैनिक गणेश में थे, लोग मानते थे कि अरे इसको कोई पढ़ता नहीं है, जैसा कि एक स्वभाव होता है, क्यों मेहनत करें, कोई पढ़ेगा तो नहीं, किसी तरीके से खाना पूरी करो। लेकिन दीक्षित जी ऐसा नहीं करते थे। दीक्षित जी पूरे मनोयोग से लिखते थे और ये मानते थे कि अखबार में वो चीज जानी चाहिए जो पत्रकारिता। और दूसरी बात एक बहुत, और वो एक बात और अपने पत्रकारों से कहते थे, देखो भैया जब भी कहीं जाओ, पत्रकार सम्मेलन में जाओ, रिपोर्टिंग करने जाओ, किसी अधिकारी से मिलो तो अपनी बात बड़ी दृढ़ता के साथ करो, दृढ़ता के साथ। और दृढ़ता कब होगी? जब तुम्हारे में ईमानदारी होगी, जब तुममें पत्रकारिता के तुम्हारे में दर्शन हो जाएंगे। मुझे याद है 1980 का जमाना था, बलबीर सिंह जी बेदी यहाँ पर एसएसपी होकर के आए थे। मैं बिल्कुल सच बात बताता हूँ। उन्होंने आते ही यहाँ पर हेलमेट का प्रचलन कर दिया, हेलमेट अनिवार्य कर दिया। और उस समय हेलमेट यहाँ पर बहुत तेजी के साथ लागू भी हो गया। दीक्षित जी बिक्की से चलते थे, एक गेरुए रंग की बिक्की थी, उससे चलते थे, पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। अब उनको भी टोका जाने लगा। एक दिन बेदी जी के सामने पहुंच गए, बोले बड़े परेशान से, बोले बेदी साहब भाई आपका आदेश तो हम न मानेंगे। बेदी साहब ने कहा क्या हुआ दीक्षित जी बताइए तो, क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं ये हेलमेट हम भाई नहीं पहने।
बिल्कुल नहीं पहनेंगे। दीक्षित जी ने, बेदी साहब ने कहा भाई दीक्षित जी क्यों नहीं पहनेंगे? तो उन्होंने अपनी चोटी को ऐसे खोला यूं करके और कहा ये देखो मेरी चोटी है ना। बोले हाँ। बोले इसका ब्रह्मांड से संबंध है, ब्रह्मांड। अब इस संबंध को हम कोई बाधा नहीं डालना चाहते हैं। बेदी साहब हम पहनेंगे नहीं, हेलमेट नहीं पहनेंगे। बेदी साहब ने क्या किया, कागज लिया और एक उसी में ऐसे कागज का लिखा एग्जेम्प्टेड, और एग्जेम्प्टेड कह करके तुरंत उन्होंने उसी समय कागज उनको थमा दिया। दीक्षित जी बड़े आराम से आए, चले। एक एक में मनोयोग उनमें था। मैं एक उदाहरण और आपको बता, कितनी उनमें कला थी, अद्भुत कला थी। उस समय हमारे कानपुर का पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। चाहे अध्यात्म की पत्रकारिता यहीं से शुरू हुई, किंकर जी की प्रवचन हुआ करते थे, दीक्षित जी भी जाते थे। ये नहीं था कि छोटा अखबार है कौन पढ़ेगा सवेरे। जैसे मनोयोग से दैनिक जागरण, आज, स्वतंत्र भारत, सारे लोग रिपोर्टिंग करते थे, दीक्षित जी भी करते थे। अब दीक्षित जी की कला क्या थी, सारे रिपोर्टर क्या करते थे, नोट करते थे, नोट करके फिर ऑफिस जाते थे, फिर लिखते थे, नहीं तो दूसरे दिन लिखते थे। दीक्षित जी अपना इतने से कागज ले लेते थे और जो प्रवचन चल रहा है उसका मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग करने जाओ तो बिल्कुल रिपोर्टिंग में आंख कान खोल करके उसी पे लगे रहो, तभी खबर मिलती है। तब क्या हुआ, दीक्षित जी क्या करते थे कि वो प्रवचन चल रहा है, उसमें प्रसंग आ रहे हैं और उसको बराबर लिखते चले आ रहे, लिखते चले आ रहे। एक पन्ना हटाए, दो पन्ना हटाए, नंबर 1, नंबर 2, और 5-10 पन्ने जब हो जाते थे, फौरन जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तुरंत 4-5 लाइन में इंट्रो लिखा और वहां पे गणेश का एक व्यक्ति आता था, उसको थमा दिया, ले जा और हेडिंग डाली और कहा जा करके प्रवचन कर दो। ये सिद्धहस्त थे प्रवीण जी। हमारा केवल यहाँ पर केवल आशय केवल ये है कि आज उनके संदेश, उनके मनोयोग, उनकी भावभूमि के अनुसार ये कार्यक्रम हो रहा है। अगर हमारे नए पत्रकार कुछ सीख ले ऐसे पत्रकारों से तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता धन्य हो जाएगी। और साथ में जो वक्त बेवक्त आजकल मीडिया को खटगरे में खड़ा किया जा रहा है, जो देखो हमला बोल रहा है, कोई कहता है कि मीडिया ऐसे है, कोई कुछ कहता है। मैं मीडिया को क्लीन चिट तो नहीं दे रहा हूं। कभी कभी हमारे मीडिया के जो है हमारे महापौर जी की भी शिकार हो जाती है, महापौर जी भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। कारण क्या है? और इसी कारणों के स्वरूप को लेकर के आज का विषय है वर्तमान संदर्भों में मीडिया की भूमिका। क्या ये मीडिया की भूमिका वर्तमान संदर्भों में सही चल रही है? अगर नहीं चल रही तो उसमें विकृति कहां आ गई है, कहां मानदंड टूट रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम अपने सामाजिक चितेरे, जिनका सामाजिक सरोकार से बड़ा जुड़ाव है, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, डॉक्टर VN सिंह जी से चाहता हूं कि वे अपने 2 शब्द इस विषय पर बोलें।